जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आज से हमारे दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और पहला दिन था। आज पहला दिन एलजी साहब का अभिभाषण था और मुझे लगता है कि पिछले 3 महीने से दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान है। जिनके घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कई लोग तो दिल्ली छोड़कर चले गए, हालात इतनी बुरी थी। बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना रहा है पिछले 12 साल में, और ये प्रदूषण क्रोनिक था। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे गए, कई लोगों को जान गंवाना पड़ा। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रदूषण के विषय पे सरकार से जवाब लें कि आखिर ये नकारापन क्यों। और जब एलजी साहब का अभिभाषण था तो एलजी साहब के पास फॉर्मूला था। आप सबको याद होगा कि एलजी साहब ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार चाहे तो 80% प्रदूषण कम हो सकता है। सरकार बने 10 महीने हो गए, एलजी साहब से कभी मुलाकात नहीं हो पाई। ना एलजी साहब प्रदूषण को लेकर कभी एक टीवी पर कोई या किसी मीडिया में बातचीत किए कि फॉर्मूला का क्या हुआ। तो ऐसे में जब एलजी साहब आज उनका अभिभाषण सदन में था, हम सब की जिम्मेदारी थी कि हम उनसे पूछें कि वो जो 80% का फॉर्मूला था प्रदूषण कम करने का, उस फॉर्मूले का क्या हुआ। आखिर फिर ये इतनी प्रदूषण क्रॉनिक क्यों हुई। आखिर दिसंबर सबसे ज्यादा प्रदूषण महीना क्यों हुआ। चूंकि उनके पास तो फॉर्मूला उन्होंने बताया था दिल्ली की जनता को। तो 3 बातें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि एलजी साहब की बातें सरकार नहीं सुन रहा हो, या एलजी साहब को दिल्ली की चिंता ना हो, बता नहीं पा रहे हो, या तीसरा उसमें मैं झूठ बोला था वो। तो मुझे यह लगता है कि दिल्ली की जनता को यह जानने का हक है कि अगर 80% प्रदूषण कम करने का तरीका एलजी साहब के पास था तो वो आखिर लागू क्यों नहीं हुआ। फिर दिल्ली की जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ। फिर दिल्ली में लोगों को जान क्यों गंवानी पड़ी। और यही पूछने के लिए जब हम खड़े हुए तो हमें तुरंत मार्शल आउट कर दिया गया। स्पीकर साहब ने मार्शल को ऑर्डर किया और सबको सदन से बाहर कर दिया।